हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के हमारे हिंदी के लेक्चर में हमारा थर्ड लेसन है हम सब एक समान। ओके, क्या लेसन का नेम है? हम सब एक समान। तो हम सब एक समान वो लेसन है, वो किसने लिखा है? रामेश्वर दयाल दुबे ने। ओके, तो ये थर्ड लेसन के सबसे पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। ओके, और आपको भी सबसे पहले फेयर बुक में लेसन नंबर थर्ड का हेडिंग देना है, हम सब एक समान, और फिर शब्दार्थ लिखने हैं। ओके, तो शब्दार्थ है फर्स्ट न्याय। न्याय मीन्स की इंसाफ। देन महत्ता मीन्स की महिमा, महत्वता। फिर है घट, घट मीन्स की घड़ा। फिर है विनम्र, विनयशील। विनम्र को क्या कहते हैं? विनयशील। देन सच, सच मीन्स की सत्य। तय, ये तय हो गया है मीन्स की ये निश्चित हो गया है। तय मीन्स की निश्चित। देन अलंकार, अलंकार मीन्स की गहना, आभूषण। देन बलवान, बलवान मीन्स की शक्तिशाली। इशारा, इशारा मीन्स की संकेत, किसी को इशारा करना। देन पुरस्कार, पुरस्कार मीन्स की इनाम। देन निर्णय, निर्णय मीन्स की फैसला करना। फिर यहाँ पे मुहावरे दिए हैं दो, वो भी हम देख लेते हैं। तो क्या है? फर्स्ट बराबरी करना मीन्स की समानता करना। हम कहते हैं ना, हम इसकी बराबरी नहीं कर सकते या फिर कर सकते हैं, वो वाली बराबरी। फिर है अपने मुंह अपनी प्रशंसा करना मीन्स कि अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के कहना। तो ये हो गए हमारे शब्दार्थ। तो अभी हम लेसन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है, ओके, कि तर्जनी किसको कहते हैं, मध्यमा किसको कहते हैं, अनामिका किसको कहते हैं और कनिष्ठा किसको कहते हैं। ओके, देखो हमारी एक हाथ की 5 उंगलियां होती है। ओके, कितनी? 5 फिंगर्स होती है ना। तो उसमें थंब है, थंब, अंगुष्ठ मीन्स की थंब, वो एक ही लड़का है। बाकी सारी उंगली है वो क्या है? लड़कियां है, चारों के चारों। ओके, तो देखो हमारा थंब है ना, देखो पात्र परिचय है पहले तो कि लड़का, तो लड़का कौन है? अंगुष्ठ, अंगुष्ठ मीन्स की हमारा अंगूठा, ये क्या हुआ? अंगुष्ठ। देन लड़की है, सेकेंड लड़की है मीन्स की तर्जनी। तर्जनी किसको कहते हैं? अंगूठे के पास वाली उंगली, अंगूठे के पास वाली उंगली किसको कहते हैं? ये वाली, तो इसको क्या बोलते हैं? तर्जनी बोलते हैं। ओके, इंडेक्स फिंगर है उसको तर्जनी बोलते हैं। देन मध्यमा, मध्यमा मीन्स की मध्यमा किसको कहते हैं? जो बीच वाली बड़ी उंगली होती है हमारी मिडल फिंगर, उसको क्या बोलते हैं? मध्यमा बोलते हैं। देन फोर्थ लड़की है, ओके, वो भी अनामिका है। तो अनामिका किसको कहते हैं? जो मध्यमा और कनिष्ठा के बीच वाली उंगली को अनामिका बोलते हैं। तो ये मिडल फिंगर के बाजू में जो रिंग फिंगर बोलते हैं उसको अनामिका बोलते हैं। ओके, एंड सबसे छोटी वाली जो हमारी उंगली है उसको कनिष्ठा बोलते हैं। लिटिल फिंगर को क्या बोलते हैं? कनिष्ठा बोलते हैं। तो आपको तो सबसे पहले याद रखना है कि अंगुष्ठ वो एक ही लड़का है, एक ही मेल है, बाकी सारी उंगलियां हमारी क्या है? फीमेल है, लड़की है। तो अंगुष्ठ मीन्स की हमारा अंगूठा, थंब, उसको अंगुष्ठ बोलते हैं। ये आपको अच्छे से पहले याद रखना है, तो ही आपको ये लेसन में पता चलेगा, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कौन किसको कह रहा है, वो आपको पता नहीं चलेगा। ओके, तो इसलिए मैं आपको ये पहले अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आपको ये पहले अच्छे से समझ लेना है। तो अंगुष्ठ, अंगुष्ठ मीन्स कि हमारा थंब है, हमारा अंगूठा है, उसको अंगुष्ठ कहा गया है। क्या कहते हैं उसको? अंगुष्ठ कहते हैं। देन तर्जनी, तर्जनी मीन्स कि हमारी इंडेक्स फिंगर है उसको तर्जनी बोलते हैं।
देन मध्यमा, मध्यमा मीन्स कि हमारी मिडल फिंगर होती है, उसको मध्यमा बोलते हैं। देन अनामिका, तो अनामिका किसको कहते हैं? जो रिंग फिंगर है उसको अनामिका कहते हैं। कनिष्ठा और मिडल फिंगर के बीच में जो होती है हमारी फिंगर, उसको अनामिका कहते हैं। देन सबसे छोटी है हमारी फिंगर, उसको कनिष्ठा बोलते हैं। लिटिल फिंगर है उसको कनिष्ठा कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि अंगुष्ठ किसको कहते हैं, कनिष्ठा किसको कहते हैं, तर्जनी किसको कहते हैं, मध्यमा किसको कहते हैं और अनामिका किसको कहते हैं। ओके, तो चलो अभी हम हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं। तो मंच पर चारों लड़कियां मैं बड़ी कहकर झगड़ा कर रही है, शोर मचा रही है। तभी एक तगड़ा नाटे कद का लड़का अंगुष्ठ प्रवेश करता है। तो मंच मीन्स कि जो नाटक करने के लिए, ड्रामा करने के लिए जो मंच रेडी होता है, उस पर चारों लड़कियां मीन्स कि लड़कियां कौन कौन थी? तर्जनी, मध्यमा, अनामिका एंड कनिष्ठा। वो चारों लड़कियां झगड़ रही थी। किस बात पर झगड़ रही थी? वो कह रही थी कि मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ। तो ऐसा कहकर वो शोर मचा रही थी और लड़ रही थी। तभी एक तगड़ा नाटे कद वाला लड़का अंगुष्ठ प्रवेश करता है। तो अंगुष्ठ है वो हमारा कैसा होता है? नाटे कद का मीन्स कि छोटा होता है। और कैसा होता है? मोटा होता है ना। तो वो प्रवेश करता है और अंगुष्ठ बोलता है, खींच कर मीन्स कि डांट कर बोलता है, कितना शोर मचा रही हो तुम लोग? तर्जनी, क्या बात है, क्यों चिल्ला रही है? तो अंगुष्ठ दादा ने क्या कहा? तर्जनी को कहा कि तर्जनी क्या बात है, क्यों चिल्ला रही है? तर्जनी मीन्स कि कौन सी उंगली है हमारी? इंडेक्स फिंगर। ओके, अंगूठे के पास वाली उंगली में वो क्या है? तर्जनी है। तो अंगुष्ठ तर्जनी को कह रहा है कि क्यों चिल्ला रही है? तो फिर तर्जनी ने बोला कि अंगुष्ठ दादा, आप ही हमारा न्याय करें, क्या कोई लंबा होने से ही बड़ा हो जाता है? तो तर्जनी ने अंगुष्ठ को क्या कहा कि अंगुष्ठ दादा आप ही हमारा न्याय कीजिए, मीन्स कि इंसाफ कीजिए कि क्या कोई लंबा होने से ही बड़ा हो जाता है? मतलब कि तर्जनी ने बोला कि क्या जो भी लंबा हो वही सबसे बड़ा होता है? तो फिर अंगुष्ठ ने बोला, तू यह बात क्यों पूछ रही है, बात क्या है? तो अंगुष्ठ के समझ में नहीं आया। तो उसने पूछा, तू क्या बात पूछ रही है, बात क्या है? तो तर्जनी ने जवाब दिया कि यह लंबू मध्यमा अपने आप को सबसे बड़ा समझती है। तो तर्जनी ने क्या बोला कि ये लंबू मध्यमा अपने आप को सबसे बड़ा समझती है। क्यों बड़ा समझ रही है मध्यमा? क्योंकि वो 5 फिंगर्स होती है हमारी, उसमें सबसे बड़ी होती है। इसलिए तर्जनी ने बोला कि ये लंबू मध्यमा है, वो अपने आप को बहुत ही बड़ा समझ रही है। तो फिर अंगुष्ठ बोला, समझती है तो समझती ही तो है, समझने दे, कहती तो नहीं। तो अंगुष्ठ ने क्या बोला? समझती ही है ना, तो उसे समझने दे, कहती तो नहीं। तो फिर अनामिका ने कहा, नहीं दादा, यह कहती भी है। तो अनामिका मीन्स की रिंग फिंगर। ओके, जो हमारी मिडल फिंगर एंड लिटिल फिंगर के बीच में होती है वो वाली अनामिका, उसको क्या बोलते हैं? अनामिका कहते हैं। तो अनामिका बोली कि नहीं दादा, यह कहती भी है कि मैं बड़ी हूँ, मैं क्या बड़ी हूँ, ऐसे बोलती भी है वो। तो फिर मध्यमा बोली, अच्छा अनामिका तू भी बोल पड़ी? तो मध्यमा ने अनामिका को क्या बोला कि अच्छा अनामिका अभी तू भी बोल पड़ी? तो फिर अनामिका बोली, क्यों ना बोलूँ, जो तर्जनी की शिकायत वही मेरी शिकायत। इस मामले में तर्जनी और मैं बराबर है, किंतु सच बात तो यह है कि मैं तर्जनी से भी बढ़कर हूँ। तो अनामिका ने क्या बोला कि क्यों ना बोलूँ, जो तर्जनी की शिकायत है वही मेरी शिकायत है। जो तर्जनी ने दादा से शिकायत की है, अंगुष्ठ दादा से, तो वो ही मेरी भी शिकायत है। इस मामले में तर्जनी और मैं बराबर है। तो तर्जनी और अनामिका दोनों सेम होती है ना, सेम साइज़ की होती है। इसलिए उसने बोला
कि मैं और तर्जनी बराबर है, किंतु सच बात तो यह है कि मैं तर्जनी से भी बढ़कर हूँ। तो अनामिका ने क्या बोला कि मैं तो तर्जनी से भी बढ़कर हूँ। तर्जनी मीन्स कि हमारी इंडेक्स फिंगर। तो फिर तर्जनी ने बोला, तर्जनी दिखाकर डांटते हुए। कैसे हम किसी को इशारा करते तो कौन सी फिंगर हमारी आगे होती है? इंडेक्स फिंगर, है ना। इसलिए तर्जनी ने अपनी उंगली बताकर तर्जनी दिखाकर डांटते हुए कहा। क्या कहा? मुझसे भी बढ़कर? मेरे तर्जन को तू जानती नहीं। अगर मैंने इशारा भी कर दिया तो तू कहीं की नहीं रहेगी। हम कैसे किसी को डराने के लिए ऐसा इशारा करते हैं? वो इशारा करने के लिए हम कौन सी फिंगर का यूज़ करते हैं? तर्जनी, है ना। इंडेक्स फिंगर का यूज़ करते हैं तो उसको तर्जनी कहते हैं। तो तर्जनी ने क्या बोला कि तू क्या कह रहा है, क्या कह रही है कि तू मुझसे भी बढ़कर है? मेरे तर्जन को तू जानती नहीं है। अगर मैंने इशारा कर भी दिया तो तू कहीं की नहीं रहेगी। तो तर्जनी ने अनामिका को ऐसा कहा। फिर अनामिका बोली, किसी और को तू अपना तर्जन दिखाना, मुझे नहीं। मेरी महत्ता को तू नहीं पा सकती। तो अनामिका ने क्या बोला कि तू तेरी तर्जन दिखाना और किसी और को दिखाना, मुझको नहीं। मेरी महत्ता को तू नहीं पा सकता। तो क्या बोला कि मेरी महत्वता का मीन्स कि तू मेरी महत्ता कभी भी नहीं पा सकती हो। तो फिर अंगुष्ठ बोला, लो तर्जनी और अनामिका में ही झगड़ा शुरू हो गया। यह कनिष्ठा भली है, किसी से नहीं लड़ती, सबसे छोटी है ना। तो अंकुश दादा ने क्या बोला कि लो अभी तो तर्जनी और अनामिका में भी झगड़ा शुरू हो गया। यह कनिष्ठा भली है, किसी से लड़ती नहीं है, सबसे छोटी है ना, इसीलिए वो लड़ती नहीं है। अंकुश दादा ऐसा बोला ही अभी तो तभी कनिष्ठा बोल पड़ी। कनिष्ठा मीन्स कि हमारी लिटिल फिंगर। तो तभी कनिष्ठा बोली, सबसे छोटी क्यों? मैं तो आपके बराबर हूँ। तो कनिष्ठा ने क्या बोला अंकुश दादा से कि मैं सबसे छोटी क्यों? मैं तो आपके बराबर हूँ। हमारी लिटिल फिंगर एंड थंब वो दोनों सेम साइज़ के होते हैं, इसलिए कनिष्ठा ने बोला कि मैं छोटी नहीं हूँ, मैं तो आपके बराबर हूँ। कनिष्ठा ने ऐसा किसको कहा? अंगुष्ठ से कहा। तो फिर अंगुष्ठ बोला, हंसता है वो, मेरे बराबर कैसे? और वो पूछता है कि मेरे बराबर कैसे? तो कनिष्ठा बोली, नाप लो, ऊंचाई में हम दोनों बराबर है। तो कनिष्ठा ने अंकुश दादा से क्या कहा कि नाप लो, ऊंचाई में हाइट, ऊंचाई मीन्स की हाइट में हम दोनों बराबर है। फिर तर्जनी बोली, चुप रह, अंकुश दादा के बराबर बनने चली, कहाँ दादा और कहाँ तू। तो तर्जनी बोली अभी तो कि चुप रह, अंकुश दादा के बराबर बनने चली तू, कहाँ दादा और कहाँ तू। तर्जनी ने ऐसा किसको कहा? कनिष्ठा को कहा कि तू दादा से बराबरी करने चली है, कहाँ तू और कहाँ दादा। फिर कनिष्ठा बोली, बनने नहीं चली, बराबर हूँ, दादा सिर्फ मोटे चौड़े हैं, मैं पतली हूँ। तो कनिष्ठा ने क्या बोला कि बनने नहीं चली हूँ, मैं तो बराबर ही हूँ उसके, दादा सिर्फ मोटे और चौड़े हैं और मैं पतली हूँ। तो कनिष्ठा ने क्या बोला कि अंगुष्ठ दादा है वो थोड़े मोटे और चौड़े हैं और मैं बहुत पतली हूँ, और मैं तो पतली हूँ। तो फिर अंगुष्ठ दादा बोले, अच्छा अब यह झगड़ा बंद करो, जाओ अपना अपना काम करो। तो अंगुष्ठ दादा ने क्या बोला कि अच्छा अब यह झगड़ा बंद कर दो और जाओ अपना अपना काम करो। तो फिर तर्जनी बोली, नहीं दादा, आज काम नहीं होगा, आज तो यह तय होकर रहेगा कि हम चारों में बड़ा कौन है। तो तर्जनी ने क्या बोला, नहीं दादा, आज काम नहीं होगा, आज तो यह तय होकर रहेगा कि हम चारों में से बड़ा कौन है। ये तय होगा मतलब कि ये अभी निश्चित ही होगा कि हम चारों में से कौन सबसे बड़ा है। तो फिर अंगुष्ठ बोला, अच्छा चल आज ही तय हो जाए कि कौन बड़ा है, बोल मध्यमा, तेरा क्या कहना है। तो अंगुष्ठ दादा ने क्या बोला, अच्छा चल आज ही तय हो जाए कि बड़ा कौन है, बोल मध्यमा, तेरा क्या कहना है। तो अंगुष्ठ दादा ने किसको बोला? मध्यमा को बोला कि बोल तेरा क्या कहना है। तो मध्यमा ने बोला, मेरा क्या कहना है, मुझे जैसा कुछ भगवान ने बनाया मैं वैसी हूँ, मुझे लंबा बनाया गया इसलिए बड़ी हूँ, पर उसके लिए मैं कोई पुरस्कार
नहीं चाहती। तो मध्यमा ने क्या बोला, मेरा क्या कहना है, मुझे जैसा भगवान ने बनाया है मैं वैसी ही हूँ। मैं सबसे लंबा बनाया गया है, इसलिए मैं बड़ी हूँ। इसके लिए मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। तो मध्यमा ने क्या बोला, मैं सबसे बड़ी हूँ पर मुझे इससे कोई पुरस्कार मीन्स कि इनाम मुझे नहीं चाहिए। तो फिर अनामिका बोली, पुरस्कार चाहने से थोड़ा ही मिलता है, बड़े बड़े मंगल कार्य करने पड़ते हैं। मंगल घट पर स्वास्तिक का चिन्ह मैं बनाती हूँ, तब मुझे पुरस्कार में अंगूठी क्यों न मिले। तो अनामिका बोली, अनामिका मीन्स की रिंग फिंगर, हमारी रिंग फिंगर होती है उसको अनामिका बोलते हैं। ओके, तो अनामिका बोली, पुरस्कार चाहने से थोड़ा मिलता है कि मुझे पुरस्कार चाहिए और मिल जाता है, ऐसा नहीं होता है। अनामिका ने बोला, तो पुरस्कार के लिए तो बड़े बड़े मंगल कार्य करने पड़ते हैं, मीन्स कि बड़े बड़े अच्छे अच्छे कार्य करने पड़ते हैं। मंगल घट पर स्वस्तिक का चिन्ह मैं बनाती हूँ। तो अनामिका ने क्या बोला, स्वस्तिक का चिन्ह है वो हम किस फिंगर से बनाते हैं, हमारी रिंग फिंगर से बनाते हैं ना। इसलिए अनामिका बोली कि मैं मंगल घट पर स्वस्तिक का चिन्ह मैं बनाती हूँ, तब मुझे पुरस्कार में अंगूठी मिलती है। और जब किसी की एंगेजमेंट होती है तो भी कौन सी फिंगर में रिंग पहनाई जाती है, रिंग फिंगर में पहनाई जाती है ना, तो वो फिंगर को क्या बोलते हैं, अनामिका बोलती है। इसलिए अनामिका बोल रही है कि मुझे पुरस्कार में अंगूठी क्यों ना मिले। फिर कनिष्ठा बोली, अंगूठी तो मुझे भी मिली है। तो कनिष्ठा ने क्या बोला कि अंगूठी तो मुझे भी मिली है। कनिष्ठा मीन्स की सबसे छोटी वाली फिंगर। तो फिर तर्जनी बोली, अलंकार तो वो पहनते हैं जिनमें तेज न हो, मुझ में तो इतना तेज है कि बड़े बड़े दुश्मन मुझे देखकर डर जाते हैं। तो तर्जनी ने क्या बोला कि अलंकार तो वे पहनते हैं जिनमें कोई तेज न हो, मुझ में तो इतना तेज है कि बड़े बड़े दुश्मन मुझे देखकर डर जाते हैं। कोई डराने के लिए कौन सी फिंगर का यूज़ करते हैं, तर्जनी का यूज़ करते हैं। इसलिए तर्जनी बोल रही है कि मुझे देखकर तो बड़े बड़े दुश्मन भी डर जाते हैं, है ना। हम किसी को डराते हैं तो कौन सी फिंगर से डराते हैं, ऐसा करते हैं, तो इंडेक्स फिंगर होती है वो हमारी, इसलिए तर्जनी ऐसा कह रही है। फिर अंगुष्ठ बोला, बस बस हो गई तुम सबकी यश गाथा, लेकिन देखो अपने मुँह अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। अंकुश दादा ने क्या बोला, बस बस हो गई अभी तुम्हारी सबकी यश गाथा, मीन्स की सबने अपनी अपनी बहुत प्रशंसा की ना, इसलिए अंकुश दादा ने बोला कि हो गई तुम सबकी यश गाथा, लेकिन देखो अपने मुँह अपनी प्रशंसा करनी चाहिए नहीं। मतलब कि अपने मुँह ही अपने को ही हमें हमारी प्रशंसा दूसरे को करने देनी चाहिए, है ना, अपने आप को नहीं करनी चाहिए। इसलिए अंकुश दादा ने बोला कि अपने मुँह अपनी प्रशंसा करनी चाहिए नहीं। तो फिर मध्यमा बोली, दादा लगता है आज आपको कोई काम नहीं है, इतनी देर तो आप कभी हमारे बीच नहीं रहे। तो मध्यमा ने क्या बोला दादा को, अंकुश दादा को, कि दादा लगता है आज आपको कोई काम नहीं है, इतनी देर तो आप हमारे बीच कभी नहीं रहे हो। तो फिर तर्जनी बोली, तो फिर क्या निर्णय रहा, हम चारों में कौन बड़ा है। तो तर्जनी ने अंकुश दादा से पूछा, तो फिर क्या निर्णय हुआ, मतलब कि क्या फैसला हुआ कि हम चारों में से कौन बड़ा है। तो अंकुश दादा बोले, मैं क्या बताऊँ, तुम लोग स्वयं निर्णय करो। तो अंकुश दादा ने क्या बोला कि मैं क्या बताऊँ, तुम अपना फैसला खुद करो, स्वयं मीन्स की खुद करो। तो फिर मध्यमा बोली, नहीं दादा तुम ही तय कर दो, रोज रोज का झगड़ा दूर हो। तो मध्यमा ने क्या बोला अंकुश दादा से कि नहीं दादा तुम ही यह तय कर दो और ये रोज रोज का झगड़ा दूर हो, इसलिए आप भी हमारा फैसला कर दो। तो फिर अंकुश दादा ने बताया, अच्छी बात है, मैं ही तय किए देता हूँ। तो अंकुश दादा ने क्या बोला कि अच्छा है तो मैं ही तय कर देता हूँ। मैंने तो यह सुन रखा है कि संसार में जो जीतना झुकता है
विनम्र होता है वह उतना बड़ा होता है। तुम सब मेरे सामने झुको, तुम्हें देखकर मैं अपना निर्णय सुना दूंगा। सब झुकते हैं, सबके मस्तक बराबर रहते हैं। तो अंकुश दादा ने क्या बताया कि चलो अभी मैं ही बता देता हूँ कि कौन सबसे बड़ा है। तो अंकुश दादा ने फिर बोला कि मैंने तो यह सुना है कि संसार में जो जितना झुकता है विनम्र होता है, मतलब कि जो अच्छे से सबके साथ रहता है, हमें एक मिस्टेक की है तो हमें किसी को सॉरी बोल देना चाहिए, है ना। मीन्स कि हम जितने झुकते हैं, विनम्र होते हैं, हम उतने ही बड़े हो जाते हैं, है ना। तो तुम सब मेरे सामने झुको। तो अंकुश दादा ने चारों उंगलियों को कहा। कौन सी चारों फिंगर? तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा को बोला कि तुम भी मेरे सामने झुको और तुम्हें देखकर मैं अपना निर्णय सुना देता हूँ। सब झुकते हैं, सबके मस्तक बराबर रहते हैं। तो आप अपनी फिंगर्स, चारों फिंगर्स है वो ऐसे थोड़ी फोल्ड करोगे तो वो उसके मस्तक है वो समान रहते हैं, बराबर होते हैं, ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है। आप भी अपने फिंगर्स है वो चारों फिंगर्स फोल्ड करके देखना। ओके, पूरी फोल्ड नहीं करनी है आपको, थोड़ी सी फोल्ड करनी है और देखना कि आपकी फिंगर्स सेम होगी, ना कोई बड़ी होगी ना कोई छोटी होगी। इसलिए सब झुकते हैं और सबके मस्तक बराबर रहते हैं। अंकुश दादा बोले, बहुत अच्छा, तुम समान हो, न कोई बड़ा न कोई छोटा। सब लड़कियां प्रसन्न होकर गाती नाचती है। हम सब एक समान दादा, हम सब एक समान। भिन्न भिन्न आकार भले हो, भिन्न हमारा काम भले हो। तो फिर चारों लड़कियां खुश हो जाती है और वो गाना गाती है कि हम सब एक समान दादा, हम सब एक समान है। भिन्न भिन्न मीन्स कि अलग अलग आकार भले हो और अलग अलग काम हमारा भले हो। तो सब फिंगर्स होती है उसका आकार अलग अलग है ना, और उसका काम अलग अलग है। इसलिए वो गा रही कि हमारे आकार भले ही अलग हो और हमारे काम भी भले अलग हो। जब मिलते हैं तब होते हैं हम सब एक समान। तो सब क्या गा रहे हैं कि जब मिलते हैं तब होते हैं हम सब एक समान दादा, हम सब एक समान। तो जो सारी उंगलियां मिल जाती है तो वो सब एक समान रहती है ना, इसलिए वो सब गा रही है। जो विनम्र जितना बनता है वह ऊपर उतना उठता है। जो विनम्र होता है, जो सबके साथ अच्छे से बोलता है और किसी को कोई भी डाउट हो उसका सॉल्यूशन अच्छे से देता है ना, सबकी हेल्प करता है, तो वो ही ऊपर इतना बढ़ता है। नया ज्ञान यह मिला कि दादा हम सब एक समान। चारों लड़कियां क्या कह रही है कि हमें नया ज्ञान मिला है कि दादा हम सब एक समान। उंगली अलग ना कुछ कर पाती, मिल जाती तो थप्पड़ बन जाती। एक उंगली होती है वो एक उंगली कुछ नहीं कर पाती है ना। ऐसे आप एक उंगली से मारोगे तो आपको लगेगी नहीं, पर इसलिए वो बोलती है कि अगर सारी उंगलियां मिल जाए तो क्या बन जाता है, हमारा थप्पड़ बन जाता है ना। दादा का भी साथ मिला तो फिर मुक्का बलवान। तो सब गा रही है कि अगर जो दादा का भी साथ मिल जाए तो एक हमारे क्या बन जाता है, मुक्का बन जाता है। आप अगर चारों फिंगर्स आपकी है वो जॉइंट करोगे तो क्या बन जाएगा, थप्पड़ बन जाएगा, है ना। और अगर आप उसमें अपना थंब भी ऐड कर दो, मीन्स कि अंगूठ दादा को भी ऐड कर दो आप, है ना। देखो चार उंगलियां क्या बोल रही है कि दादा का भी साथ मिला, तो मीन्स कि अंगूठ को भी हम साथ ले ले तो हमारा एक मुक्का हो जाता है ना। अब मुक्का बन जाता है ना हमारे हाथ का। इसलिए वो सब गा रही है कि दादा का भी साथ मिला तो फिर मुक्का बलवान, दादा हम सब एक समान। तो वैसे हमारा लेसन फिनिश होता है और पर्दा गिर जाता है और ये ड्रामा फिनिश होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा थर्ड लेसन फिनिश होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।